जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नई भर्ती आ रही है, इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में बीएसएफ कांस्टेबल एंड बीएसएफ हेड कांस्टेबल की काफ़ी सारी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं पास, यानी कि अगर आपके पास 10th पास की मार्कशीट है देन आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मंथली सैलरी के बारे में तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी लगभग 92,000 के करीब आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नई भर्ती आ रही है, इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में बीएसएफ जीडी कांस्टेबल की टोटल 130 वैकेंसी मिलेगी, बीएसएफ हेड कांस्टेबल की आपको टोटल 135 वैकेंसी मिलेगी एंड इसी के साथ साथ आपको इस भर्ती में बीएसएफ सब इंस्पेक्टर की टोटल 16 वैकेंसी मिलेगी एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में टोटल 281 वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में जो बीएसएफ की तरफ से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी लगभग 29,200 से लेकर 92,300 तक, यानी कि काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 20 साल और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 20 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप बीएसएफ जीडी कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास केवल 10वीं पास यानी कि 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप बीएसएफ सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद स्टेज 2 में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। देन स्टेज 3 में आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और अगर आप इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, इन सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं देन स्टेज 4 में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में
कि स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो बीएसएफ की तरफ से नई भर्ती आ रही है, इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 28 मई 2022 से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 27 जून 2022। तो आप 27 जून 2022 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है या फिर एक्सपीरियंस है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं देन आप इस भर्ती में अपना सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती में जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो लगेगी 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक। वही अगर आप SC ST या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। लास्ट में दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।